आज छत्तीसगढ़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा दिन रहा और इनफैक्ट नारायणपुर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइज किया गया है जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम का, यानी कि टॉप माओइस्ट कमांडर केशव राय, नंबड़ा केशव राव बोला जाता है और इनफैक्ट बसवराज के नाम से ये जाने जाते थे और इनफैक्ट 1 करोड़ का इनामी था ये नक्सली। और आज इसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में नारायणपुर में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये ऑपरेशन कुल 72 आवर्स से लगातार सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर के बॉर्डर के माड़ रीजन में ये ऑपरेशन चल रहा था और केशव राव के साथ साथ इसमें 27 और नक्सल्स थे जिन्हें एलिमिनेट किया गया है। बहुत बड़ा दिन रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमारे सारे जवानों को बधाई दी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेशन है ये डीआरजी की तरफ से किया गया और डीआरजी स्पेशलाइज्ड यूनिट है छत्तीसगढ़ पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और वो उन्हें इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि माड़ रीजन में एक बहुत बड़ा जत्था नक्सलियों का मौजूद है, वैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत ही बिना डिले किए उस स्पॉट पर पहुंचे और स्पॉट पर पहुंचने के बाद केशव राव को धरपकड़ा, उसे न्यूट्रलाइज किया और उसके साथ साथ 27 और लोगों को न्यूट्रलाइज किया। इन सबकी डेड बॉडीज ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है और इनके पास बहुत एडवांस्ड वेपन्स का जत्था भी मिला है। बताया जा रहा है कि AK-47, इंसाज, BGL, ये सारे एडवांस्ड वेपन्स भी इनके तरफ से रिकवर किए गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमारे जवानों को बधाई दी है और केशव राव के एलिमिनेशन और जो उसको न्यूट्रलाइज किया गया है उसको कंफर्म किया है। बहुत देर तक केशव राव की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन आने के बाद अब ये बहुत बड़ा दिन बन चुका है डीआरजी फोर्सेस के लिए कि किस तरह से डीआरजी फोर्स जो स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई गई है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, जो सिर्फ नक्सल ऑपरेशन ही करते हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अंदर जाकर ये धूर्त इलाकों में जाकर बहुत खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बीजापुर में भी जिस तरह से करगट्टा हिल्स पे जो ऑपरेशन 20 दिन से ज्यादा लंबा चला, उसमें भी डीआरजी की अहम भूमिका रही। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से केशव राव बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉप माओइस्ट कमांडर था और जिसके एलिमिनेशन से एक बोला जा सकता है कि एक रेड कर्टन के पीछे का आदमी कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया गया, तो उससे नक्सलिज्म की जो रीढ़ की हड्डी है आज वो कहीं ना कहीं टूट गई है। केशव राव के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1955 में इसका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में इसका जन्म होने के बाद एलटीटी ने इसे ट्रेन किया था, लेकिन उससे पहले ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ एनआईटी वरंगल से। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज है उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं गलत चीजों में इसने किया और एलटीटी ने कहीं ना कहीं इसे ट्रेन किया और ये आईडी एम्बुशेस करने में माहिर था। 2010 में दंतेवाड़ा में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। सीआरपीएफ पे बहुत एफिशिएंटली कहीं ना कहीं नक्सलियों ने हमला किया था, उसमें 76 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसमें इसका हाथ था। 2003 में अलीपुर में अब तक के अगर इतिहास में देखा जाए तो किसी भी सिटिंग सीएम पर, आंध्र प्रदेश के उस समय सीएम चंद्रबाबू नायडू थे और किसी भी सिटिंग सीएम पर इससे बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं किया गया था। 2003 में जो हुआ था अलीपुर में, उस समय चंद्रबाबू नायडू अक्टूबर के महीने में तिरुपति जा रहे थे दर्शन करने के लिए और उसी बीच उनके गाड़ी और उनके कैवलकेड को एक बॉम्ब ब्लास्ट के हवाले कर दिया गया था। उसमें भी केशव राव की अहम भूमिका रही, उसने स्ट्रैटेजाइज किया था और गुरिल्ला वॉरफेयर में ये काफी बड़ा एक्सपर्ट भी है। और अगर आप देखेंगे तो 2013 में भी जो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे, उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इसे एलिमिनेट करना बहुत बड़ा दिन है और जिस तरह से अमित शाह ने एक ऑपरेशन कारगर के तहत एक डेडलाइन दे दी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, गवर्नमेंट्स को छत्तीसगढ़ में कि भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाना चाहिए मार्च 2026 तक, तो लगातार उसको लेकर जो सीरियसनेस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में देखने को मिल रही है, विष्णुदेव साय की गवर्नमेंट में देखने को मिल रही है, विजय शर्मा लगातार इस चीज पे कारगर तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, जो लगातार मॉनिटर करते हैं हर सारी चीजों को, हर ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ में दिल्ली से बैठे बैठे। और ये काफी इंपॉर्टेंट था केशव राव का एलिमिनेट होना, क्योंकि बीजापुर में करगट्टा हिल्स में भी माना गया है कि ऐसे टॉप कमांडोज के प्रेजेंस की इंटेलिजेंस मिली थी। उसके बाद करगट्टा हिल्स में हमारे जवान गए थे और उसमें भी जितने सिक्योरिटी पर्सनल, उसमें कम से कम 25,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल उस ऑपरेशन में हिस्सा लिए थे और
22 के आसपास जो नक्सली हैं उसमें भी एलिमिनेट किए गए थे और उन सभी पर अगर एक कलेक्टिव काउंटी देखा जाए, जो बाउंटी माफ कीजिएगा कलेक्टिव बाउंटी जो उन सब पर था वो भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास था। लेकिन केशव राव एक ऐसा आदमी है जिसपे अकेले अगर उस पर इनाम देखा जाए तो 1.5 करोड़ का था। तो इसे मारना बहुत ही बड़ा अहम हमारे लिए इस अभियान के तहत रहा और इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद सोशल मीडिया पर डीआरजी को धन्यवाद देते हुए नजर आए। मैं जुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।